सही ढंग से सांस भी ले रहे हैं तो मोदी जी की देन है। सही ढंग से सांस भी ले रहे हैं तो मोदी जी की देन है। सही ढंग से सांस भी ले रहे हैं तो मोदी जी की देन है। बस बड़ी हेवी बात कर जानते रहे हैं। हैं। मतलब सांस ले रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री यस का क्या योगदान है? यस, मोदी हमारा कभी झुकने वाला नहीं है। सीना में गोली खा सकता है लेकिन सिर नहीं झुका सकता है। चोर का बेटा क्या साधु बनेगा? जिसका बापे चोर साला चारा खा गया, पशु का चारा खा करके बैठ गया, उसका बेटा बहन जो मुख्यमंत्री बनेगा 8वीं पास, बोलने की औकात नहीं है उसको, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ध्वस्त कर देगा साला बिहार को। पूरा इंडिया का पैदल नापे हुए हैं, पूरा इंडिया A to Z स्टेट, प्लस 2 साल श्रीलंका पवन वार भी लड़ करके आए हुए हैं 87 to 89। मधुबनी के सांसद हैं अशोक जी, आपको वो तो महाचोर है, उसके साथ हम लोगों को मजबूरी है बीजेपी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, इसलिए वोट देते हैं अशोक जी को। मतलब सिर्फ मोदी Actually की वो मोहब्बत, हाँ यस, 0/0 नेता है। को सिर्फ दिल्ली में रखने से क्या फायदा? कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सांसद अगर हमारा सो भी रहा है तो भी बहुत कुछ मिल रहा है। बिहार के योगी कहा जाता है उनको। नहीं, बहुत साला चूतिया नेता है बचोल। मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा कि योगी, मतलब वो तो बार बार कहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं लड़ रहे हैं। आज तक बचोल का जो है 2% भी यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। 5 साल पूरे होने जा रहा है। बचोल नहीं हो कुछ करेगा तो हम लोग बचोल को देंगे, क्योंकि हमको सीट बढ़ाना है विधानसभा में। बचोल से भी हम लोग खुश नहीं है, अशोक से भी खुश नहीं है, मोदी जी से खुश है, बीजेपी से खुश है, बस। अच्छा, नीतीश जी अगर इस बार पलटी मार दिए तो क्या कीजिएगा? पलटी मारेंगे कैसे? पूरी ताकत से हम लोग सीधा कर देंगे, पलटने नहीं देंगे, सीधा कर दीजिएगा? पूरा सीधा कर देंगे। कैसे कीजिएगा सीधा? 2 चिलम गांजा दे देंगे ज्यादा। रसिया, चीन और भारत एक साथ, जिसके कारण जो है आज ट्रंप कांप रहा है, आज ट्रंप कांप रहा है, आज ट्रंप कांप रहा है। हम सीआरपीएफ में 41 साल सेवा करके आए हैं, और वोट का, ऑल इंडिया का वोट, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सबसे बड़ा दायित्व रहता है सीआरपीएफ के कंधे पर। और हम 41 साल का सेवा दे करके आए हैं, सेवानिवृत्त होकर के। अगर मोदी के बाद में जोगी आएंगे तो हम बीजेपी को छोड़ करके हम लोग कहीं जाने ही वाले नहीं हैं। क्या मतलब? बीजेपी के गठबंधन से ही बिहार में सरकार बनना चाहिए, वही एक उन्नति का रास्ता है। अगर वोट चोरी करके जीतना रहता तो सबसे पहले अयोध्या जीत जाते हैं। जिस अयोध्या में वो अरबों खरबों रुपया लगा के वो मंदिर बनवाया, और उस जगह से वो हार गए। वोट चोरी करके अगर जीतना रहा तो सबसे पहले अयोध्या जीत जाते। ये सब। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी तो नए मतलब वो अभी चुनाव में आए हैं, मैदान में आए हैं। अगर ठीक ठाक रहा तो फिर आगे उनको देखा जाएगा। फिलहाल हम लोगों को वही बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव बस 2 महीने के बाद होना है, और ये बात कही जा सकती है कि जनता ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये मूड बना लिया है कि अब किसकी सरकार। हम बिहार भ्रमण पर हैं और ख़ास करके अलग अलग विधानसभा में जा कर के लोगों से राय लेना चाहते हैं कि वो पिछले सरकार से कितना खुश हैं, आइंदा आने वाले वक्त में क्या सोचते हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कौन हो जो बिहार का विकास कर सकता है। हम एक गांव में हैं, यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीराम पांडे। ये जानना चाहेंगे, चूँकि विधानसभा का चुनाव अब बस 2 महीने के बाद होना है, क्या आप लोगों के मन में है, क्या खुश हैं कितना सरकार से? सत्ता तो इसमें हम क्या कहें आपको बताइए। आपकी क्या राय होगी, आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या राय? सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य होता है ना। मतलब आपको लगता है कि 20 सालों से लगभग नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ। इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, तो नीतीश जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं तो इस बार आ गए हैं कि किसान के लिए परेशान कर रहे हैं, और निदान कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो कौन करेगा फिर विकास? क्या तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहेंगे? अब ये तो भविष्य बताएगी, ये हम क्या कहेंगे। नहीं, मतलब मन में क्या है, कुछ तो होगा, कुछ तो सोचे होंगे। जनता की राय जानना जरूरी है, उसमें कोई नहीं ना। सबसे हम बतिया लेंगे, इनसे बतियाइए ना, बुजुर्ग से। सबसे बतिया लेंगे। अच्छा, वो बुजुर्ग हैं और आप? हम लोग हैं जूनियर, हम लोग जूनियर हैं। जूनियर हैं, चलिए। अच्छा, ठीक है, सबसे बतिया लेंगे ना एक एक करके। क्या नाम है सर? संजीव पांडे। क्या पांडे जी क्या सोचा है इस बार? एक पांडे जी मैदान में है, जनसुराज जी। प्रशांत किशोर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी तो नए मतलब वो अभी चुनाव में आए हैं, मैदान में आए हैं।
अगर ठीक ठाक रहा तो फिर आगे उनको देखा जाएगा। फिलहाल हम लोगों को वही बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ये कहता है कि नीतीश जी बुढ़ा गए हैं, वक्त हो गया है। एक बात बतलाइए, विपक्ष जो कह रहे हैं, जो वोट चोर कर रहे हैं, मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं, अगर वोट चोरी करके जितना रहता तो सबसे पहले अयोध्या जीत जाते हैं। जिस अयोध्या में वो अरबों खरबों रुपया लगा के वो मंदिर बनवाए और उस जगह से वो हार गए। वोट चोरी करके अगर जितना रहा तो सबसे पहले अयोध्या जीत जाते हैं। ये सब झूठी बात है। वोट चोरी वो अपना कमजोरी छुपा रहे हैं आरजेडी वाले। नीतीश जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश क्या है। आपको लगता है कि परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है अभी? नहीं, कोई परिवर्तन की। अभी जब देश या राज्य अभी उन्नत की ओर जा रही है। मोदी जी से ज़्यादा खुश हैं आप कि नीतीश जी से ज़्यादा खुश? मेन तो मोदी जी हैं, वो तो है। मतलब मोदी जी की वजह से नीतीश जी के साथ हैं। कल को नीतीश जी पलटी मार देंगे, चल जाएंगे तेजस्वी के भतीजा के साथ फिर से, तो क्या कहिएगा? तो फिर बीजेपी में हम लोग रहेंगे। मतलब ये है कि मोदी जी चाहिए, मोदी जी नीतीश जी से कोई लगाव नहीं। नहीं, वो भी फर्जी ठीक बात है। नहीं, वो भी ठीक है। अभी तो विकास वही कर रहे हैं। बिहार का जो विकास हो रहा है वही कर रहे हैं। आज से हम लोग मतलब 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले देखे हुए हैं, हर गांव में कम से कम अगर 100 घर का बस्ती हो जिसमें 70 घर में चूल्हा नहीं जलता था, ऐसा भी था। आज से 15 साल पहले हम लोग देखे हुए हैं। हम लोग से बुजुर्ग वाले तो और ज़्यादा देखे होंगे। 70% घर में एक शाम चूल्हा जलता था, एक शाम नहीं जलता था। फिलहाल अभी तो ऐसा है जो हर घर में चूल्हा जलता है। हर घर आदमी अपना अगर 10,000 5,000 रुपया का जब जो मर्जी हो वो कर सकता है। पहले ऐसा पुराना जैसा हाल जो है वो नहीं है, अब नहीं है। नहीं। अब हाल बेहतर हो गया। तो बेहतर। इस बार आप मोदी जी जिसके साथ, मोदी जी के साथ जो है उसके साथ। हाँ, चलिए ठीक है, बढ़िया है। और लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न तिवारी। क्या है इस बार आपका क्या ख्याल है? 100% है बीजेपी और नीतीश का गठबंधन 100% सरकार बनेगा और बनना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या सोच करके, मतलब आपने अभी कहा कि जब तक है मोदी तब तक नीतीश जी के साथ, नीतीश जी अगर साइड हो जाएंगे तो क्या सोच? अगर मोदी के बाद में जोगी आएंगे तो हम बीजेपी को छोड़ करके हम लोग कहीं जाने ही वाले नहीं हैं। क्या मतलब बीजेपी के गठबंधन से ही बिहार में सरकार बनना चाहिए, वही एक उन्नति का रास्ता है। क्या नहीं तो सब बिहार उन्नति का आपको लगता है? लालू का जमाना हम लोग देखे हुए हैं कि एक मर्द कम है। 30-30 फीट गड्ढा था रोड में। मुजफ्फरपुर से मधुबनी आने में 9 घंटा लगता था। 2 बजे हम वैशाली से उतरते थे मुजफ्फरपुर दिल्ली से आने के बाद, और रात को 11 बज जाता था नाजिरपुर आने में। आज 3 घंटा में मुजफ्फरपुर से नाजिरपुर आते हैं। 2 घंटा। नीतीश जी का देन है कि आज रोड चमक रहा है। जिस पर आशा नहीं थी वहाँ चिराग भी नहीं जलता था, वहाँ बिजली जल रही है 24 घंटा 24 आवर्स। उससे ऊपर से 125 यूनिट फ्री। अभी विपक्ष कह रहा है कि चुनाव हम वादा करते विपक्ष जा के रहे पास हैं। में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष झूठ के अलावा कोई सबूत नहीं है उसके पास। अगर सबूत होता तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया हुआ है कि तुम्हारे पास अगर वोट चोरी का सबूत है तो पेश करो। क्यों नहीं कर रहा है? छुपते फिर रहे हैं राहुल जी। और राहुल चोर के साथ में जो है तेजस्वी चोर मिला हुआ है। तेजस्वी का अपना भाई बोल रहा है, जिसका नाम कट गया वो जाके अपना जुड़वा लेना। उसमें तो कोई रोक नहीं है। हम सीआरपीएफ में 41 साल सेवा करके आए हैं और वोट का, ऑल इंडिया का वोट चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सबसे बड़ा दायित्व रहता है सीआरपीएफ के कंधे पर। और हम 41 साल का सेवा दे करके आए हैं, सेवानिवृत्त होकर के। तो सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप चूँकि सीआरपीएफ से हैं। अभी प्रधानमंत्री जी चीन भी गए हुए थे। जी गए थे। और 2020 में आपको याद होगा कि चीन के द्वारा हमारे देश के 20 सैनिकों को शहीद कर दिया गया था। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जी जो अभी चीन गए थे, क्या आपको लगता है कि वहाँ उनको इस पक्ष पर बात रखनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए? बात रखनी नहीं चाहिए थी। वो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए गए थे। रसिया, चीन और भारत एक साथ, जिसके कारण जो है आज ट्रंप कांप रहा है। कल सुबह उठते ही सुबह 6:15 बजे ट्वीट किया है ट्रंप कि भारत जैसा मित्र को मैंने खो दिया। तो आज पूरा अमेरिका वासी कह रहा है कि तुम अपने कर्म से जो है भारत को खो दिए हो। आपको लगता है कि आज भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, कदम उठाने को जा रहा है? आज भारत वर्ल्ड में जो है, अमेरिका हमेशा अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। आज भी उसकी वही नीति है कि मेरे अलावा कोई नहीं। तो भारत और चीन, रसिया मिल करके ये दिखाना चाहता है कि तुमसे आगे भी कोई है और रहेगा। अब कोई एक सुपर पावर नहीं रहेगा। कोई सुप्रीम बॉस बन करके नहीं रह सकता।
टैरिफ लगातार वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं अमेरिका। कि तुम झुके रहो, और मोदी हमारा कभी झुकने वाला नहीं है। सीना में गोली खा सकता है लेकिन सिर नहीं झुका सकता है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी पर बड़ा यकीन है और 100% यकीन है, दिन हो या रात, सोते जागते हम लोग को प्रधानमंत्री पर यकीन है। चलिए बढ़िया है। और हम सही ढंग से सांस भी ले रहे हैं तो मोदी जी की देन है, बस। बड़ी हेवी बात इतना कर जानते रहे हैं, हैं। मतलब सांस ले रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री यस का क्या योगदान है? यस, क्या लालू का देन है जो साला पैदल 2 कदम नहीं चल सकता था आदमी रोड पर? हम वो भी जमाना देखे हुए हैं ना। 64 साल उम्र हो गया, 41 साल सेवा दे करके आए हैं। पूरा इंडिया का पैदल नापे हुए हैं, पूरा इंडिया A to Z स्टेट, प्लस 2 साल श्रीलंका पवन वार भी लड़ करके आए हुए हैं, 87 to 89। लालू तो ध्वस्त कर दिया बिहार। आरजेडी का 5 सीट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में, 0/0 आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, तब हुआ। चोर का बेटा क्या साधु बनेगा? जिसका बापे चोर साला चारा खा गया, पशु का चारा खा करके बैठ गया, चोरी का दाना उसका बेटा बहन तो मुख्यमंत्री बनेगा 8वीं पास। बोलने की औकात नहीं है उसको, वो मुख्यमंत्री बनेगा, ध्वस्त कर देगा साला बिहार को। आपका क्या ख्याल है चाचा? कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। आपका क्या? नहीं, कुछ नहीं बोलिएगा। आप भी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं? हम लोग उसी के साथ हैं, आप किसी के साथ नहीं। चलिए, अच्छा नीतीश जी अगर इस बार पलटी मार दिए तो क्या कीजिएगा आप? पलटी मारेंगे कैसे? नहीं, पूरी ताकत से हम लोग सीधा कर देंगे, पलटने नहीं देंगे, सीधा कर दीजिएगा। पूरा सीधा कर देंगे। कैसे कीजिएगा सीधा? 2 चिलम गांजा दे देंगे ज्यादा, बस। मतलब आप ये मान रहे हैं कि नीतीश जी गांजा पे चल रहे हैं? बिल्कुल, अभी पहले था वो इधर उधर पलट जाते थे, अब उनको मोदी जैसा खंभा मिल गया, वो पलटने वाले नहीं है अब। पहले भी असल में कहते थे ना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर चल गए। लेकिन मोदी जैसा खंभा नहीं मिला था ना अभी तक मजबूत। अब वो भी समझ गए हैं कि मजबूत खंभा मेरे साथ है, कभी पलटी नहीं मारेंगे। हम अपने क्षेत्र के विकास की बात अगर करें, मधुबनी के सांसद हैं अशोक जी, आपको वो तो महाचोर है, उसके साथ हम लोगों को मजबूरी है बीजेपी को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, इसलिए वोट देते हैं अशोक जी को। मतलब सिर्फ मोदी की Actually वो मोहब्बत। हाँ यस, 0/0 नेता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा कि उससे मान अच्छा लीजिए अगर गांव का हम किसी हरबाहो को बैठा दे दिए होते तो इससे अच्छा लेता। तो ये लॉजिक सर, चूंकि आप मतलब काफी पार्लियामेंट भी ड्यूटी किया हुआ हूँ बॉस, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके ड्यूटी किया हुआ हूँ। आप सबूत के लिए यही गुनेश्वर पांडे हैं, उनको बुला लीजिए, इनको भी बैठा करके 12 घंटा पार्लियामेंट दिखाया हूँ। वाह, तो आप इतने जानकार आदमी। मैं एक कहावत चीज है, समझना पुरानी चाह रहा कहावत है, कूदे फाने तोरे तान और राखे दुनिया के मान। जो बच्चा, एक माँ अगर 3 बच्चा को भी पैदा करती है तो जो बच्चा तीनों में से रोता है उसी को चुची देती है, बाकी 2 अगर खेल रहा है तो खेलते रह जाता है। तो हम अशोक जी जो हैं वो जा करके संसद में बैठ करके सोते हैं। आज तक मधुबनी के बारे में एक लाइन भी नहीं कभी उठ करके कोई पॉइंट रेज किया। हम उस पार्लियामेंट में बैठ करके देखे जिस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी हवाई चप्पल में, तो और एक हमेशा चीज मुझे चिल्लाती बताइए थी और सर। सारा बजट लेकर के चली जाती थी बंगाल के लिए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है, मोदी जी से मोहब्बत है, मोदी जी को अच्छा मोहब्बत मानते नहीं है, हैं, उनके कर्म से मोहब्बत है। कर्म से मोहब्बत है, तो मोहब्बत- फिर मोदी जब जी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं। आपके क्षेत्र का जब विकास नहीं होगा, जब आपका सांसद आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर मोदी जी को सिर्फ दिल्ली में रखने से क्या फायदा? कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। सांसद अगर हमारा सो भी रहा है तो भी बहुत कुछ मिल रहा है। अभी चारों तरफ चौमुखी रोड बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, किसका देन है? बिहार के हो या कोई भी स्टेट हो, उसमें 70% सहयोग जो है सेंट्रल का होता है, 30% स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से लगा करके उस काम को पूर्ण करता है। तो बजट देने वाला तो बाप बैठा हुआ है मोदी, जब वो देगा ही नहीं। विधायक जी के काम से कितना? विधायक से 2 आना, बचौल विधायक जी, हरिभूषण ठाकुर उर्फ बिहार के योगी कहा जाता है उनको। नहीं, बहुत साला चूतिया नेता है बचौल। मतलब आपको क्यों लगता है ऐसा कि योगी, मतलब वो तो बार बार कहते हैं कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं लड़ रहे हैं। आज तक बचौल का जो है 2% भी यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है। 5 साल पूरे होने जा रहा है, फैयाज के में भी कुछ नहीं मिला, हम लोग को कुछ नहीं मिला। बचौल से भी हम लोग खुश नहीं है, अशोक से भी खुश नहीं है, मोदी जी से खुश है, बीजेपी से खुश है। बस हम लोग को और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिख रहा है। बस मतलब ये है कि बिल्कुल बचौल नेताओं जी से जो लोकल लेवल बचौल जी को जिताने में सबसे बड़ा हमारे गांव का हाथ है, अभी तक भी है। हम लोग मानते हैं
केवल कि चलो यार बिरादर है, बोलता भी है वो। इस बार बिस्फी में जो अभी जो विधानसभा का चुनाव होना है तो फयाज साहब के बेटा है आसिफ अहमद, वो लगातार देख रहे 2-3 साल से लगे हुए हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? नहीं, बचोल नहीं हो कुछ करेगा तो हम लोग बचोल को देंगे, क्योंकि हमको सीट बढ़ाना है विधानसभा में। ये मोहब्बत वहाँ से है सीधा। यस, और वो ताकत जो है हमको दिल्ली तक काम देगा सरकार बनाने में। बस। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो साफ है कि बिहार के मुखिया एनडीए से हो, देश के मुखिया एनडीए से हो, बस। इस मोहब्बत में क्षेत्रीय जो नेता हैं उन्हें बहुत मजबूरी में वोट देना पड़ता है। यस। अशोक यादव के काम से कोई खुश नहीं है, लेकिन चूंकि एक स्तंभ के तौर पर है कि अगर वो डगमगाया तो मुमकिन है कि कहीं दिल्ली में सत्ता में पहुंचने में मुश्किलें हों, इसलिए अशोक यादव जी को लोग वोट कर रहे हैं। बचौल जी से भी बड़ी नाराज़गी है। वैसे तो उन्हें बिहार का फायर ब्रांड नेता, बिहार का योगी और तरह तरह का उनको कहा सकता है, उनको लेकर के ये बातें कही जाती है, लेकिन आम लोगों में उनको लेकर के भी बड़ी नाराज़गी है। बस एक ही वजह है कि सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार होनी चाहिए। 25 साल से लगा